इनकी शादी हुई तो संस्कारवान, उस समय का समय अलग था। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा विनोद जी आपकी शादी हुई तो भाभी जी और आपको ऐसे मिलने थोड़ी देते थे? बोले नहीं मिलने देते थे। मैंने कहा फिर आप क्या करते थे? बोले मैं हरिद्वार से घंटी ले आया था, मुझे मिलना होता मैं घंटी बजा देता, वो समझ जाती कि मिलना है। मैंने कहा ये तो रही आपकी बात, भाभी जी को आपसे मिलना होता तो वो क्या करती थी? बोले कुछ नहीं, वो हर 10 मिनट में पूछ लेती घंटी बजाई थी क्या। इतने खतरनाक जुगाड़ू व्यक्ति हैं। ये बात चली राहुल गांधी की, बोले सब पप्पू हैं। मुझसे अतुल जी पूछने लगे, बोले ये बताओ कि राजीव गांधी ने खेल के क्षेत्र में ऐसे कौन से काम किए जिसके कारण राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जारी किया गया। मैंने कहा अतुल जी आप इतना भी नहीं जानते, राजीव गांधी ने खेल खेल में देश को ऐसा रत्न दे दिया जिससे पूरा देश खेल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो तालियों का महोत्सव होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये रिंकू जी को देख लो, अब इनका ब्याह हुआ तो पंडित जी ने फेरे दिलवाए और कहा, बोले देख बेटा अब ब्याह हो गया है, पति पत्नी साइकिल की तरह है और साइकिल के 2 पहिए हैं, ध्यान से संभल के चलाना। रिंकू जी का जवाब देखो, वहां भी पंडित जी से पूछ बैठे, बोले पंडित जी ये बताओ पड़ोसन को मिलाकर साइकिल रिक्शा भी बना सकते हैं क्या? 1 महीने से सुन रहे हैं आप मुझे, इसीलिए आपको इन दिनों चश्मा लगा है। ये नया नया चश्मा है, नई नई खुमारी है। बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कुछ पुरुष जिस तरीके से रोशनी के नीचे बैठे हैं उनके सर पे चांद चमकता दिखाई दे रहा है। ये चमक रहा, अभी आधा ही आया है। मैं कारण बताती हूँ, इधर पूरा है, मैं इसका भी कारण बताती हूँ। किसी भी पुरुष के जीवन में ये चांद तभी चमकता है जब 2 महिलाएं उसके सर पे हाथ फेरती हैं, एक उसकी पत्नी और एक उसकी माँ। जब माँ हाथ फेरती है तो जुगल किशोर जी बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो ऐसी हालत हो जाती है। उनकी चिंता मत कीजिए, उनका चांद देखकर लग रहा है पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। मैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ। ये चेतन चर्चित विजयवर्गीय परिवार ही नहीं, पूरे देश की आन बान शान स्वाभिमान सम्मान है। कहाँ कहाँ घूमता फिरता है। मैंने इससे एक दिन कहा, मैंने कहा तुम्हें देश समाज की बहुत चिंता है, लेकिन अब ब्याह कर लो, लुगाई ले आओ। चेतन बोला दीदी सोच तो मैं भी यही रहा हूं, पर किसकी लाऊं? मैंने कहा फिर मत लाओ। अब ये देखो, इधर आपके दिल्ली में एक केजरीवाल है, हमारे कवियों में भी एक केजरीवाल है। ध्यान से देखो, अगले की सूरत केजरीवाल जैसी है।